मिथिला के नजदीक जनकपुर के नजदीक एक गांव था। बड़ी सत्य घटना है, आपको हम बताएं। एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी, बहुत ही गरीब, दीनहीन। उसके एक ही बालक था, पति मर चुका था। बालक का नाम था प्रयागदास। प्रयागदास छोटा सा बालक, 5-6 साल का। आहा, माता जी का काम था, वो ब्राह्मणी बेचारी घर घर जाती थी, चौका चूल्हा करती थी, बर्तन मांजती थी, भोजन बनाती थी। तब जो भी भोजन मिलता था उसी भोजन को लाकर खुद खाती थी, अपने बच्चे को भी खिलाती थी। बड़ी भोली भाली सीधी ब्राह्मणी। अच्छा, रिश्तेदारी भी उनकी होती है जिनके पास पैसा होता है। अमीरों की रिश्तेदारियां ज्यादा होती हैं, गरीबों के तो सिर्फ परमात्मा होते हैं। आहा, ब्राह्मणी का कोई नहीं, अकेली ब्राह्मणी और उसका बालक। एक छोटी झोपड़ी भी टूटी फटी, उसमें सामान रखा। सामान के नाम पर 4-5 बर्तन टूटे हुए, एक चूल्हा, एक मटका पानी का, 2 साड़ी, एक पहन लेती है, एक सूखने डाल देती। गरीबी भी बड़ी विचित्र होती है। धीरे धीरे समय बीता, सावन का महीना चल रहा था, रक्षाबंधन का टाइम आया। आहा, रक्षाबंधन का टाइम आया तो सभी की बहनें घर आई, भाइयों के कलाई में राखी बांधी, और सभी बालक कलाई में राखी बांध करके घूमने लगे, फिरने लगे। प्रयागदास भी बच्चों के साथ खेलता था, ब्राह्मणी का बेटा प्रयागदास। आहा, सब बच्चे अपनी कलाई दिखा के कहते, देखो 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 हमारी तो राखी बंधी है। कोई कहता देखो हमारी बहुत बड़ी राखी है, कोई कहता देखो हमारी तो 1 2 3 4 5 राखी। प्रयागदास से कहा, क्यों भाई, तुम्हारे बहन नहीं है क्या? एक भी राखी नहीं बंधी, खाली हाथ। छोटा सा बालक क्या कहे बेचारा, भागा भागा अपनी माँ के पास आया। माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी। हाँ बेटा, क्यों रो रहा है? माँ जी, सबकी बहनें हैं, क्या हमारी बहन नहीं है? हमारी बहन कहां गई है? देखो आज सब लोग अपने कलाई पर राखी बांधे हैं, आज हमारी बहन होती तो हमारी कलाई पर राखी नहीं होती। तो ये लोग हम पर हंसते नहीं, हमारे मित्र हम पर हंस रहे हैं। माँ ने बहुत समझाया, बोले बेटा तुम्हारी बहन है। झूठ बोल दिया माँ ने कि बच्चा है। अगर ये कहेंगे नहीं है तो तमाशा बनाएगा, रोएगा, क्या जवाब देंगे? माँ ने सोचा बच्चा है। बोले बेटा है, तुम्हारी बहन है। यहां नहीं है, अभी अपनी ससुराल में है। माँ कहां है ससुराल? मैं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। अरे बेटा अभी नहीं। माँ ने कहा बड़े हो जाओ, बड़े होकर जाना, तुम्हारी बहन बहुत बड़े आदमी के यहां है। माँ नाम क्या है हमारी बहन का? बिचारी ब्राह्मणी ने कहा आप किसका नाम बता दें? तो उस बिचारी ब्राह्मणी ने श्री सियाजू का नाम बता दिया। बोले बेटा तुम्हारी बहन का नाम जानकी है। जानकी है। कहां रहती है मां? अयोध्या में। बहनोई का नाम राम, तुम्हारी बहन का नाम जानकी है। अयोध्या में रहते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं बेटा, बहुत बड़े आदमी। बड़े आदमी है ना, इसलिए वो आ नहीं पाते हैं। बेटा बड़ा हो जा, बड़े होने पर हम तुम्हें अयोध्या ले चलेंगे। आहा, बालक छोटा सा था, बात बड़ी गौर से सुन ली। उसने कहा बहन हमारी श्री सियाजू हैं, जानकी जू हैं, बहनोई राम जी हैं। बात को दिमाग में रख लिया। स्वामिनी स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की। फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की। फिकर हमें काहे की, फिकर हमें काहे की। हाँ अवधपुरी ससुराली, फिकर हमें काहे की। बालक ने माँ के मुंह से सुन लिया, माँ मैं तो जाऊंगा जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा माँ, मैं तो अयोध्या जाऊंगा। रोने लगा। माँ ने समझाया बेटा बड़े हो जाओ, ले चलेंगे हम।
नहीं माना बालक। आहा, रात हो गई, मां सो गई। रात के समय जब मां सो गई तो प्रयागदास ने सोचा मां तो कभी जाने नहीं देगी, और हम जाएंगे नहीं तो ये बच्चे हमको सुबह से चिढ़ाएंगे, हमारे मित्र, कि देखो तुम्हारी कोई बहन ही नहीं है, राखी नहीं है। एक काम करते हैं, हम रात को ही अयोध्या जाते हैं अकेले, सुबह से राखी बना के आ जाएंगे। नन्हा सा बालक, उसे अयोध्या का पता नहीं, सत्य घटना आपको बता रहे, अभी की घटना है। आहा, नन्हा सा बालक, अयोध्या का पता नहीं है उसे, कहां अयोध्या है, कहां क्या है। उसने रात को ही सोचा चल दें, पर सोचा बहन के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्या ले। तो जो माँ की दूसरी साड़ी थी फटी सी, उसी साड़ी को लिया, उसकी पोटली बनाई, बगल में दबाई, और रात को ही माँ को सोता छोड़कर नन्हा सा बालक प्रयागदास अयोध्या की ओर चल पड़ा। आहा, अयोध्या की गलियों में रोता हुआ बालक, उसे गली का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं, हाथ जोड़े हुए श्री सीता, हमारी बहन का नाम जानकी, बहनोई का नाम राम, यही मन में विचार करता हुआ, अब हम बहन के पास जाएंगे, हमको बहन मिलेगी, हमको खिलाएगी, हमारा टीका करेगी, हमारे सिर पर रुमाल रखेगी, हमारे हाथों की कलाई में राखी बांधेगी, हमको मिठाई खिलाएगी, हम भी वापस आकर अपने मित्रों को दिखाएंगे, देखो हमारी भी बहन है, हमारी बहन बहुत अमीर आदमी है। इसी भाव के साथ वो बेचारा छोटा सा बालक प्रयागदास अयोध्या की तरफ जनकपुर से चल पड़ा। अब विचार करो, कहां जनकपुर, कहां अयोध्या, पर धन्य है, रघुनाथ जी की कृपा भी बहुत धन्य है। बालक गाते हुए जाने लगा, नन्हा सा बालक प्रयागदास, 5 साल का, 6 साल होंगे उम्र, छोटा सा बालक, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो हैं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, खास किसी के लिए यह दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। कहां अयोध्या होगी, रात के समय ही चला, रात को जंगल में पहुंचा तो एक जगह जाके सो गया। आहा, आंख लग गई तो सो गया बालक। भगवान बड़े करुणावान हैं, भगवान ने सोचा यहीं सोता रहेगा, घर से बिछड़ जाएगा, हमसे भरोसा उठ जाएगा। भगवान भी बड़े दयालु दीनानाथ हैं, भगवान ने ऐसी लीला की कि सोया तो था जंगल में, लेकिन जागा अयोध्या में। आहा, सोया जंगल में, जागा अयोध्या में। लोगों से पूछा इसने, भाई कौन सा नगर है? किसी ने कहा अयोध्या है। अयोध्या? अरे इतनी जल्दी आ गए? माँ तो कहती थी बड़ी दूर है, बहुत नजदीक है। माँ बहुत झूठ बोलती थी, माँ हमको भेजना ही नहीं चाहती थी। चलो अच्छा रहा, अब हम अयोध्या आ गए, लेकिन अयोध्या तो आ गए, अब बहन का घर। लोगों से पूछे, भैया क्या आप हमारी बहन का मकान जानते हो? वही मन में बार बार उल्लास, हर्ष, अब तो हम नगर ही आ गए हैं, अब तो थोड़ी देर में मकान पहुंच ही जाएंगे। मकान जाएंगे, बहन तुरंत मिलेगी, आ जाओ भैया 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 कह करके बुलाएगी। बहुत दिन हो गए हमने भी नहीं देखा, कैसी लगती हमारी बहन, और हम भी छोटे ही हैं, तो बहन हमको बहुत प्यार देगी। और तुरंत रक्षाबंधन तो चल ही रहा, बहन बिना सोचे तुरंत राखी लाएगी और राखी बंधवाएगी, बांधेगी, और मैं भी ना एक राखी नहीं 2-2 राखी बंधवाऊंगा, ताकि मैं अपने मित्रों को दिखा सकूं, देखो मेरी बहन ने 2-2 राखी बांधी है। आहा, ऐसा सोचता विचारता बालक प्रयागदास लोगों से पूछता, बताओ हमारी बहन का मकान कहां है? क्या नाम है भाई तुम्हारी बहन का? जानकी। हमारी बहन का नाम जानकी है। जानकी, जानकी, जानकी नाम, जानकी। भाई यहां कोई जानकी नाम की बहन तो रहती नहीं। राम जानकी का मंदिर जरूर है। इसने कहा नहीं नहीं, बहनोई का नाम तो राम है, बहन का नाम जानकी है, लेकिन मंदिर नहीं, वो तो मकान में रहते हैं। प्रयागदास ने कहा, उसे क्या पता? उसने कहा उनका मंदिर नहीं, उनका मकान होगा। दिन भर खोजा तो पता नहीं चला, परेशान हो गया बेचारा। लोग पूछते कौन जानकी? अरे हमारी बहन है जानकी। महात्माओं से पूछता, संतों से पूछता, कभी उधर जाता कभी उधर जाता। किसी से कहा जानकी कहां रहती? आगे गली में, आगे रहती हैं। गए तब लोगों ने कहा अरे ये जानकी रमन मंदिर है, जानकी मंदिर है। इन्होंने कहा मंदिर नहीं,
हमको तो मकान चाहिए। पूरे दिन भर घूमता रहा, नहीं मिले भगवान। न जानकी जी मिली तो रात हो गई। रात को रोता हुआ अयोध्या के बाहर आकर बैठ गया। आहा, रोते रोते कहने लगा, माँ ठीक कहती थी, मत जाओ, अमीर आदमी है इसीलिए नहीं मिले, क्योंकि हम गरीब है ना, अमीर होते तो मिल लेते। माँ ठीक कहती थी। एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठा बालक प्रयागदास बैठ गया, रोने लगा। रघुनाथ जी से नहीं रहा गया। राम जी ने सोचा कि अगर हम नहीं गए तो इसका भरोसा उठ जाएगा, माँ पर भी भरोसा उठ जाएगा। तो राम जी ने जानकी जी से कहा, जानकी तुम्हारा भाई आया है, क्यों ना उसकी कलाई में राखी बांध दी जावे। आहा, ये क्या देखता है? पेड़ के नीचे बैठा बैठा रो रहा बालक प्रयागदास। सामने में एक बड़ा सा तेज प्रकाश फैला और प्रकाश से सामने से चला आ रहा है एक सफेद भारी बड़ा हाथी। आहा, हाथी सफेद। उस सफेद हाथी पर हनुमान जी महामत बने। हनुमान जी हाथी को चला रहे, हनुमान जी महामत बने। राम और जानकी हाथी के ऊपर बैठे हुए बालक प्रयागदास की ओर चले आ रहे हैं। सैनिक अगल बगल लगे। हाथी आकर के रुका, ये डर गया, लगता है नाराज हो गए। हमने अभी अभी इनको भला बुरा कहा ना, लगता है नाराज हो गए, हाथी से कुचलवाना चाहते। ये डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गया। इतने में ये क्या देखता है, आहा हा, हाथी आके रुका। सैनिकों ने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी से भगवान राम और मैया जानकी नीचे उतरी और हनुमान जी महाराज भी नीचे उतर आए। दोनों नजदीक आते देखा, बालक प्रयागदास चुपचाप खड़ा है। राम जी ने आकर के कहा, बालक प्रयागदास जी, ये तुम्हारी बहन है जानकी। बालक प्रयागदास हाथ जोड़ के कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी बहन है। राम जी बोले, क्यों, इसके पहले तुमने कभी देखा है? बोले, नहीं देखा तो नहीं, लेकिन बहन को देखा नहीं, पर बहन के मिलने का हम लक्षण जानते हैं। बोले, क्या लक्षण जानते हो? बालक प्रयागदास हाथ जोड़ करके कहता है, बोले श्री बहन, राम जी बोले, श्री बहन सीता है तुम्हारी है। बालक बोला, समझ नहीं आता है, विरह बिथा से भाई लिपट कर रोती है बहन, जब भाई मिलने के लिए घर पर आता है। जब भाई मिलने आता है तो बहन लिपट करके रोने लगती है। बोले श्री राम, बहन सीता है तुम्हारी। बालक प्रयागदास बोला, यह बात मुझे समझ नहीं आता है, विरह बता से भाई से लिपट कर रो पड़ती है बहन, जब भाई मिलने के लिए आता है। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के और भाव बढ़ आता है, रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी, भाई भगनी का भगवान धन्य ये नाता है। रोने लगी सीता, भैरव सिया के और भाव भराता है, रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी, भाई भगनी का भगवान धन्य बड़ा नाता है। लिपट करके जानकी जी ने गले से लगा लिया, भैया 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 भैया। आहा, प्रयागदास खुश हुआ, धन्य है बहन, हमें भूल गई थी क्या? श्री जानकी जी कहती, नहीं भैया, मैया कैसी है? ठीक है, ठीक है। आहा, राखी बंधवाओ। बालक प्रयागदास ने हाथ आगे कर दिया। मां जानकी जी ने टीका लगाया। आहा हा, क्या कहना, टीका लगाया, तिलक लगाया, राखी उठाई और मैया जानकी जी ने राखी को कलाई पर बांधा। आहा, और बांध करके मिठाई खिलाई और कहा, इसने बालक ने कहा, एक और बांधो, मित्रों को बताएं। जानकी मैया ने दूसरी राखी बांधी। प्रयागदास ने प्रणाम किया, अब क्या दें तुम्हें? तो जो साड़ी मां की फटी हुई लाए थे, वही फटी हुई साड़ी बहन को देने लगे। फटी हुई साड़ी को देने लगे और जहां देने लगे तो मैया जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैया जानकी हाथ में साड़ी लेकर के कहती हैं, भैया हमें पता है हमारी माँ के पास दो ही साड़ी है, एक तुम उठा लाए, एक पहने होगी, एक काम करो, ये ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, माँ को दे देना। साड़ी को वापस कर दिया।
सिर झुका करके बालक प्रयागदास खड़ा हो गया, आंसू झरझर बहने लगे। श्री सियाजू बोली अच्छा तो अब भैया हम जाएं? बालक प्रयागदास बोला हाँ ठीक है, क्या कह दे बेचारा। फबक फबक करके रोने लगा और देखते ही देखते पुनः हाथी पर श्री सीताराम जी विराजमान भये। हनुमान जी ने हाथी बढ़ाया और देखते ही देखते वह हाथी ओझल हो गया, अदृश्य हो गया। आहा, सुबह वशिष्ठ कुंड पर वह बालक बैठा, रोती हुई दशा को देख करके महात्मा पहचान गए कि इनके ऊपर कृपा हो गई है। रो रहा था। दो देवियां आई दिन में, सुंदर थाल का प्रसाद लाई, प्रसाद पवाया, बालक ने प्रसाद पाया। अब तो बड़ा प्रसन्न है बालक। बालक प्रयागदास प्रसन्न होकर के घर आ गया, दौड़ा दौड़ा घर आया। मां रोने लगी, मां का रो रो कर हाल बेहाल है। और जैसे बालक प्रयागदास को देखा सोई गले से लिपटा कर बोली कहां गए थे हमको छोड़ करके? देखा तुमने, तुम चले गए थे, मैं तो मरने ही वाली थी बेटा, कहां तुम चले गए थे? तो रोता हुआ बालक मां के गले में लग करके कहता मां मां मैं अपनी बहन के यहाँ पर राखी बांधने गया था, मां देखो ये मेरी बहन ने मुझे हाथों में राखी बांधी है। आहा, जहां हाथों में राखी देखी सोई प्रयागदास की मैया के भी आंखों में आंसू बहने लगे, झरझर आंसू बहने लगे। और एक कोने में जाकर फबक फबक कर रोती हुई कहती धन्य है सियाजू, तुमने हमारी लाज रख दी, आज इस भैया की लाज रख दी तुमने। रोती हुई प्रयागदास की मां भी धन्यवाद देती, धन्य है सियाजू, आज हमारी लाज रख दी। अब तो मैया का बड़ा कौतुक जागा। अच्छा बेटा मिली थी बहन, कैसी थी? तो प्रयागदास बोले मां पायन में पनहीना होते, मां पायन में पनहीना होते, उत्ते भूषण छवि तन पे है छाजी। हमारे तो पांव में पादुका भी नहीं थी, लेकिन मां हमारी बहन के बहनोई के बड़े ठाट बाट। पायन में पनहीन हेते उत भूषण छवि की तन में छाजी, जाहे बिनीत लिखी धरनी ताही की बहिनी गजराज विराजी। मैया हम तो धरती में रहते हैं, लेकिन हमारी बहन तो हाथी पर बैठकर आई थी। अच्छा और कोई बात? प्रयागदास कहता मां मान की बात नहीं मन में, मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मुहे माजी। मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मुहे माजी। बात कही बहनी दुई चार, बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहन ने तो बात की है, पर बहनोई बड़े मिजाजी थे, अमीर है ना, अमीर आदमी है, तो बोले नहीं बहनोई मिजाजी। और जैसे इतना सुना तो मां रोने लगी और धन्य है श्री किशोरी जी, श्री जानकी जी को धन्यवाद देने लगी। बड़े प्रेम पूर्वक मैया और बालक रहने लगा। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया। एक दिन उसकी मां मर भी गई। अब तो इसे समझ में भी आ गया कि हमारी जानकी जी बहन जरूर हैं, वो तो बचपन में कृपा हो गई, अब तो बड़ा असंभव है। संत बने और बाद में महाराज जी इसी प्रयागदास बाबा को ये जानकी जी को बहन मानते थे, इनका नाम मामा प्रयागदास पड़ा है। बहुत सिद्ध महात्मा हुए मामा प्रयागदास, और अयोध्या में आकर के रहने लगे थे। और इनको पूरे अयोध्या वाले मामा जी कहते थे, मामा प्रयागदास, मामा प्रयागदास। बोले क्यों? बोले जानकी जी को ये अपनी बहन कहते थे, राम जी को बहनोई। अयोध्या में आए, एक दिन राम कथा सुन रहे थे, तो अयोध्या में राम कथा सुनते सुनते पंडित जी ने सुनाया कि भगवान को 14 साल का वनवास हो गया। वहीं रोने लगे कि बताओ तो, घर छोड़ के चले गए, ऊपर से हमारी बहन को भी ले गए। इतने रोने लगे कि तुरंत गांव में गए, 2-4 जगह, बोले भाई हमें कुछ रुपया चाहिए। आज तक तो मांगे नहीं, लोगों ने भी खूब दिल खोल कर दिया कि आज तक मांगे नहीं, अब किस लिए चाहिए? बोले हमारी बहन और बहनोई बन गए हैं, तो उन्हें बिस्तर की व्यवस्था करनी। सुना है पाँव में कुछ नहीं पहन गए, कम से कम पहन तो लेंगे। तो पादुका ली, जूता लाए, 2 बड़े बड़े बिस्तर उठाए और सिर पे रख के जंगल गए भगवान को ढूंढने। लेकिन भगवान तो मिले नहीं। अकेले में बैठ बैठ करके कहने लगे लड़ाई तो सबके घर में होती रहती है, जंगल जाने की क्या जरूरत थी?
काहे को जंगल चले गए, छोटी छोटी बातों पे वन चले गए। अच्छा तुम तो चले गए सो ठीक है, हमारी बहन को भी ले गए। अच्छा तो जंगल चले भी गए थे, पाँव में तो कछु पैर जाते लगना जी, तुम्हें तो कोई खुराक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब मिल जाओ, कहाँ हो बताओ जी, हम कछु पादुका ले आए सो जे पहन लो, बिस्तर ले आए सो सोऊत रहियो। अब सिर पे बिस्तर रखे, हाथ में पादुका ले, जंगल ही जंगल घूम रहे। राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले बोले देखो तुम्हारा भैया कितना पगला है। जानकी जी बोली अब क्या करें, हैं तो भैया ही हैं। फिर क्या, चित्रकूट जब आए तो चित्रकूट में प्रयागदास जी मंदाकिनी के किनारे जाकर बैठकर रोने लगे और बोले बाहर आओ, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग दें, निकलो बाहर, बहुत होगा खेल। भगवान को दया लगी, भगवान ने सोचा कि अब प्रकट होना चाहिए, सोई भगवान प्रकट भय। भगवान ने उन्हें समझाया कि ये तो लीला थी। और वहीं मंदाकिनी के किनारे जो तपस्वी राम हैं, उन्होंने साकेत का दर्शन मामा प्रयागदास को करवाया कि वो तो केवल वन की एक लीला थी, हमारी असली ठाट बाट देखो ये है। तब जब जे बाहर निकले बोले जय हो, तुम्हारे लोग का कमियां है कछु की। अब बोले हम इनको क्या करें, भगवान बोले तुम ही ले रहा, इन्हें एक करवा लो। कुंभ चल रहा था प्रयागराज में, तो कुंभ में बाहर ही नीम के नीचे इन्हें बढ़िया अपनी खाट बिछाई, खाट के नीचे पानी को करवा रखो, बढ़िया सोए। आदमी बोले प्रयाग में आए, कुंभ में चलो अंदर। तो ये हाथ जोड़ के बोले नीम के नीचे खाट बिछी है, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। बोले हम तो हैं सारे, बोले किसके, बोले बहनोई हैं राम जी हमारे, हम हैं उनके सारे, अब हमें फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिक्र फिर क्या करना। भगत के भगवान को आज भी आना पड़ा, लीला करनी पड़ी, इस कथा से सिद्ध हो गया क्या, भगत के बस में भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनके प्राण, भगत के बस में भगवान।